जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इस संसार में जितना भी जड़ चेतन जीव जंतु हैं, इन सबको ईश्वर ने बनाया है। ये बात तो जो है सभी को पता ही है। पशु किसने बनाए, कीट पतंग किसने बनाए? नहीं, किसी ने और ने बनाए हो तो आपको अनुभव हो तो बताओ। पेड़ पौधे ये भी ईश्वर ने बनाए, धरती आकाश ये सब ईश्वर ने बनाया, घोड़ा हाथी। अब यहाँ जब सब ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारा क्या है? यहाँ से जो है भजन प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग भजन करते रहते हैं और पता कुछ चलता ही नहीं है। मशीन खराब हो जाती है तो हम ही खराब हो जाते हैं। अभी अभी मशीन खराब थी तो बाबा कह रहे हम ही खराब है। मशीन के खराब होने पे हम कैसे खराब हो जाएंगे? मशीन खराब है और तुम मशीन नहीं हो। तुम मशीन हो गया, लेकिन संसार में लगे पड़े हो मशीन की तरह। इतनी सच्ची बात कोई बोलना ही नहीं चाहता। क्यों मशीन बने पड़े हो? देखो, बड़ी विचित्र बातें हैं। घोड़ा भगवान ने बनाया। अच्छा, घोड़ा किस लिए बनाया था? ये घोड़े के सवारी के लिए। घोड़े पे कितनी सवारी बैठे? भगवान का क्या इरादा था? घोड़े पर कितनी सवारी बैठे? जब भगवान ने बनाया होगा तो क्या सोचकर बनाया होगा कि घोड़े पे कितनी सवारी बैठे? एक। तुमने देखो कैसी कारीगरी अलग से लगाई कि तांगा बना लिया। अब कितने बैठने लगे? यानी भगवान की इस प्रकृति को हम ज्यों का त्यों स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। भेड़ क्यों बनाई भगवान ने? भेड़ के ऊपर जो बाल बनाए वो क्यों बनाए भगवान ने? देखो बुद्धू, जवाब देखो कैसे बुद्धू पने से दे रहे। भेड़ की रक्षा के लिए बनाए थे बाल। इस भेड़ को सर्दी न लगे इसलिए भगवान ने बाल बनाए थे, तुम्हारे कपड़ों के लिए नहीं। और तुमने उसको तो मूड़ दिया और अपने लिए स्वेटर, जर्सी, कोट बनाने लगे। हो बेईमान के नहीं? ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो सारे जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे नाराज होकर के भगवान के पास पहुंचे। कहने लगे, हे ईश्वर, तुमने हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है और मनुष्य का पक्षपात किया। तो विधाता ने कहा कि मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। हमारी शिकायत आपको मंजूर नहीं है? कि मंजूर तो है, लेकिन न्याय कब दिया जाता है? जब दोनों पक्ष हों। तो मनुष्य को भी बुलाओ। अमनुष्य भी बुलाया गया।
ये शिकायत कर रहे हैं। तो मनुष्य बोला कि गलत शिकायत कर रहे हैं, इनकी शिकायत जो है वो जायज नहीं है, नाजायज है। कही क्यों? सफाई दीजिए, परमात्मा ने कहा मनुष्य से सफाई दो। तो मनुष्य कहने लगा कि देखो, हमने जो है कितना बढ़िया जो है देखने की अपनी आंख बनाई। हिरण आ गया तब बीच में बोलने लगा कि हमारे जैसी आंख है तेरे पे। देखो कविताओं में भी किसका उदाहरण दिया जाता है सुंदरता में? हिरण जैसी हिरण जैसी आंख। मनुष्य बोला मेरे जैसी नाक नहीं है किसी के पास। तोता आ गया, तोता ने कहा कि महाराज मेरे जैसी नाक मनुष्य के पास है। जब सुंदरता का उदाहरण दिया जाता है तो कहते हैं बहू क्या है, उसकी नाक तो तोता जैसी। मनुष्य ने कहा कि मेरे समान कोई बोल नहीं सकता। तब तक कोयल आ गई। कोयल ने कहा मेरी तरह बोल कर दिखाओ। मनुष्य बोला कि मेरे समान कपड़े नहीं कोई जो है पहन सकता। तो तमाम जानवर आ गए, हिरण भी आ गया, कहना मेरे जैसा सुंदर वस्त्र तुम धारण करके बताओ। यानी हर हाल में मनुष्य की वहां हार हुई। मकान बनाने की बात आई तो भया चिड़िया आ गई, कहने लगा मेरे जैसे मकान बना के दिखाओ। चुनौती दी है, एक नहीं 1000 इंजीनियर मिलके लग जाओ, नहीं बना पाओगे। मनुष्य हार गया भगवान के सामने। भगवान मुस्कुराने लगे कि तूने तो मेरी नाक कटा दी। जैसे गुरुदेव ने कहा था ना इनसे, मेरी नाक मत कटा देना। ऐसे ईश्वर ने तुमको भेजा तो किसी और काम के लिए था, लेकिन हम और तुम उलझ गए किसी और काम में और कटा दी ईश्वर की नाक। ईश्वर ने कहा ये सब पशु पक्षी इन कार्यों में निपुण हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सब में ये निपुण हैं। हमने तुमको इसलिए नहीं बनाया। हमने जिस काम के लिए बनाया वो काम है केवल सारे जगत को देख करके और हमारी गोद में आ जाने के लिए मैंने मनुष्य को बनाया है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। बाकी जिसमें लगे हो चाहे कुछ बन जाना, इसमें श्रेष्ठ नहीं। फिर इसके बाद जो है हमारे ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए आपके जीवन में अनेकानेक उत्सव बना दिए कि नहीं संभाल रहे हो तो त्योहारों को मना कर समझो। ऐसा ही एक उत्सव आजकल चल रहा है, होलिका दहन। तो ये होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, कभी समझ में आया? या यूं ही उल्टे सीधे काम करते रहे और गूजा और लड़ुआ खा करके पेट खराब करते रहे, समझ कुछ पाए नहीं। तो आज मैं इसी विषय को समझाऊंगा थोड़ा सा, यदि समझ में आ जाए। भोला बाबा से प्रारंभ करते हैं। भोला बाबा कहते हैं होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या ना जली। होली जला ली, अब होली जला करके समझे कुछ नहीं, भीतर अपने जैसे के तैसे ही बने हो। पापिन अविद्या ना जली, आशा जली ना राक्षसी। हमारे आपके भीतर
एक राक्षसी बैठी है आशा रूपी, उसको जलाने की कोशिश नहीं करते। तृष्णा पिशाचिन ना जली, झुलसा न मुख आसक्ति का, ना भस्म ईर्षा की गई। इनको सबको जलाओ अगर बहादुर हो तो। देखो, ईर्षा को जला दिया तो प्रतिस्पर्धा बंद, आशा को जला दिया तो दुनिया के काम करना बंद। क्यों बेवकूफ बनते हो और क्यों दुनिया को बनाए फिरते हो? तुम्हारे मनोमुखी विचारों से शास्त्र थोड़े ही चलते हैं कि चाहे कुछ तुम कहने लगो शास्त्रों को पढ़कर। काम क्रोध लोभ मोह तुम में है ही नहीं, ये बोध कब मिलेगा? जरूरत क्या है इनके इस्तेमाल की? जब तुम्हें अपना बोध हो जाएगा ना, तो इनका इस्तेमाल तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। इनका उपयोग अपने आप होने लगता है, काहे में? सद्मार्ग में। लेकिन सच्चाई से वास्ता ही नहीं। तो भोला बाबा क्या कह रहे हैं? इन सबको जलाओ। ममता न झोंकी आग में, न वासना फूंकी गई। अब देखो कैसे होली खेलते हो। ना धूल डाली दंभ पर, धूल फेंकते हो एक दूसरे पर, अपने दंभ पर क्यों नहीं डालते धूल? ना धूल डाली दंभ पर, ना दर्प में जूते दिए। हाँ, दुर्गत न की अभिमान की, दुर्गति कर देते हैं। आज हमने एक सीन देखा, कितना बुरा जमाना और कितना बुरा समय आ चुका है। इसी में देखा, अभी देखा लेटे लेटे, कम से कम 5-6 माताएं हैं और उसने एक जो है लड़के को, खूब तगड़ा लड़का, खूब लड़का तगड़ा बना रहे, उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसको इतना जो है मट्टी से, धूल से, अबीर से, रंग से रगड़ा के उसके सारे कपड़े फाड़ डाले और अंडरवियर फाड़ दिया और नंगा कर दिया। ये होली है? दुर्गति कर दी उसकी। तो भोला बाबा क्या कह रहे हैं? दुर्गति न की अभिमान की। अपना जो अभिमान तुमने अपने भीतर पाल रखा है ना, इसकी दुर्गति करो। शरीरों की दुर्गति नहीं की जाती होली में। दुर्गति न की अभिमान की, ना क्रोध में घूंसे दिए। वृंदावन में घूंसों से पिटाई करते हैं, तो किसी एक दूसरे से को घूंसा नहीं देना, बल्कि अपने ही समझ में घूंसे लगाओ। तुम्हारी समझ 2 कौड़ी की नहीं रही, उसी में घूंसे लगाओ। बड़ा मुश्किल है ये बातें समझना। ये बातें नहीं समझोगे तो होली खेलना नहीं आएगा। छाती मिलाते शत्रु से और सन्मित्र से मुख मोड़ते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी समझ क्या है? छाती मिलाते हैं ना, अबीर लगाई तुमने हमको, हमने तुमको, फिर छाती मिलाई। कौन से मिला रहे छाती? मित्र से या शत्रु से? हैं? क्या तुम्हारी समझ क्या है? तुम्हें क्या लगता है? जबकि जो है भोला बाबा क्या कह रहे हैं? छाती मिलाते शत्रु से और सन्मित्र से मुख मोड़ते। आगे स्पष्ट कर दिया, ईश्वर हितकारी छोड़कर नाता जगत से जोड़ते। मारे फिरते हो, साहब के यहाँ जाना है, अबीर लगा के आना। कौन से साहब हैं? हैं? इतना इस व्यवहार में डूब चुके हो कि परमात्मा बिल्कुल भुला दिया। ईश्वर हितकारी छोड़कर
नाता जगत से जोड़ते। अरे होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। देश की होली क्या है? आपका देश कहाँ के रहने वाले हो? मैं हजारों बार समझा चुका हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हैं? गलत बातें ना बोलो, जो अनुभव में हो वो बोलो। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैंने कई बार समझाया, ये देह रहता है कहाँ? बाहर वाले मकान में, और हम रहते हैं इस देह रूपी मकान में। रहते हैं कि नहीं रहते? तो होली इस देह में खेलना है, भीतर के बाहर खेलना है। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। सुनते हुए बहरे हुए, नहीं याद करते देश की। बाहर भटकते रहते हो, सारे प्रवचन तुम्हारे बाहर होते रहते हैं। मैंने सबके प्रवचन सुने। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के हम सो गए, हमें नींद फिर आती नहीं। परमात्मा ने इस जगत में सोना ही बंद कर दिया मेरा। झूठ नहीं बोलते हैं। चाहे जब घर पे आकर के भी टेस्ट कर लेना, अगर डकैत बन के आओ तो तुम्हें जगते ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कभी सोते नहीं हैं शरीर से, लेकिन है क्या, हम जानते ही नहीं कि सोता कौन है, जगता कौन है, खाता कौन है, पीता कौन है, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। केवल यहाँ बैठ के बातें करते हैं बस। समझने की कोशिश में कोई नहीं हो। अगर समझने की कोशिश में हो तो हमसे एकांत में कोई आते हो सत्संग करने, क्योंकि सब समझ चुके हो, है ना। तो यहाँ तो हम फरी फरी बातें बताते हैं, गहराई की बातें तो हाँ नहीं। जब देखो कोई शिष्य गुरु को छेड़ेगा नहीं, तो कोई गुरु उसे जो है अपनी बात बताएगा नहीं। गुरु में भी एक चालाकी रहती है। सुना होगा आपने दृष्टांत, बिल्ली ने सारे जो है गुण सिखा दिए शेर को, और फिर वो जो है खाने के लिए दौड़ा, लमक के चढ़ गई कहाँ? पेड़ पे। कहने लगी प्यारे ये मैंने नहीं सिखाया था अभी। हाँ। ऐसे ही एक बार एक गुरुदेव स्नान कर रहे थे, ऊपर से किसी बाज के मुंह से एक चुहिया गिरी। आंचमन कर रहे थे तो चुहिया गिरी जो है, गुरुदेव ने उसको साफ करके घाव फाव धो धवा करके और अपनी झोंपड़ी में ले गए। उसका इलाज किया और इलाज करके उसे बड़ा सुरक्षित जो है ढंग से रख लिया। तब तक जो है बिल्ली आई, चुहिया डर के भागी, तो गुरुदेव ने उसको जो है बिल्ली बना दिया। फिर कुत्ता आया तो बिल्ली भागी डर के, तो गुरुदेव ने उसे कुत्ता बना दिया। अब जंगल के जानवर आए तो कुत्ता पूंछ दबा के भगा, तो गुरुदेव ने सीधा उसे सिंह बना दिया। किसको? चुहिया को। हाँ, गुरु इतने दयालु होते हैं, लेकिन दया का अर्थ तुम लोग गलत लगा लेते। हम जान गए सो वकील साहब का जान है। हाँ, मैं बहुत खरी बोल रहा हूँ। अभी अभी आप लोगों का ये प्रश्न खड़ा हुआ इसलिए बोलना पड़ रहा है। तुम पीछे इसलिए हो अपने को गुरु मान बैठे हो, और कोई कारण नहीं। हम ये नहीं कहते कि तुम गुरु होगे नहीं, हो तो तुम गुरु ही, लेकिन गुरुता को कभी पालन तो करते ही नहीं हो। अपने गुरु तत्व को जानना नहीं चाहते, और जानने के बाद पालन नहीं करना चाहते हो। केवल भेष बनाकर गुरु बनना चाहते हो तो बने रहो। कुछ मिलने जुलने वाला 24 घंटे का सत्संग होता है, क्योंकि हमने गुरुदेव भगवान के साथ जाने कितने दिन तक लगातार इस विषय को जो है पूछा,
सेवन किया, उनकी सेवा की। हम लोग तो सेवा के नाम पर जीरो हैं। अगर एक आध कोई कल्याण सिंह जैसे हमारे साथ लगे रहते हैं तो टॉइंट कसा जाता है। हाँ, वे उनके खास हैं। गुरु का कोई खास नहीं होता। गुरु के लिए तो सब एक समान होते हैं, क्योंकि वो समता में जीना सीख गया है। इसलिए उसके लिए विषमता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब क्या हुआ, सब लोग कहने लगे उस चोहिया रूपी शेर को देख करके कि डरने की जरूरत नहीं है, ये शेर थोड़ा ही है, ये तो महात्मा के द्वारा हाँ बनाया हुआ शेर है तो ये चोहिया ही, इससे क्या डरना। तो वो बोला, शेर अपने मन में कहने लगा कि ये तो बड़ी विडंबना हो गई। हम तो समझ रहे थे कि हम शेर हैं, और ये लोग तो सब हमको पहचानते हैं, और जब गुरुआ के कारण पहचानते हैं। इसलिए इसका गुरु का ही खेल खत्म कर दो, तो फिर मुझे लोग कहेंगे वाकई में शेर है। तो गुरु नहा धो के तैयार आए, और वो चुईया आ गई सामने और गुर्राने लगी कि मैं तुम्हें खाऊं। तो गुरु ने देखा कि इसके तो जो है दिमाग खराब हो गए। तो गुरु ने पुनः मंत्र दिया, पुनः मूषिका भव। तो शेर से फिर हो गए को चूहा। तो गुरु से प्रतिस्पर्धा बराबरी न करो। गुरु की शरण में समत पाणी, गुरु की शरण में रह करके उनकी सेवा करते हुए उनसे उस ब्रह्म ज्ञान का हाँ पूरा लाभ उठाने की कोशिश करो तो कल्याण संभव है। नहीं हो पाएगा। तो आगे भोला बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये वाली होली मत खेलो। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। सुनते हुए बहरे हुए नहीं याद करते देश की। तो कौन सी होली खेलना है, ये भांग वाली होली नहीं। हाँ, माजून खाई भंग की, बौछार कीनी रंग की। करते हो कि नहीं? बाजार में जूता उछाला या कहीं हुड़दंग की, गाना सुना और नाच देखा तो धुन बजाई हुड़दंग की। यही होता है होली में कि नहीं होता है? ये होली नहीं है। अब होली कैसे खेलना है बताते हैं। होली अगर है खेलना